ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ये मुरली बाबा ने 30 दिसंबर 85 में हम बच्चों को सुनाई थी। अभी रिवाइज मुरली है। इसका हेडिंग लिखा हुआ है विशाल बुद्धि की निशानी। एक विशाल बुद्धि होती है, दूसरा विशाल दिल होता है। बाबा हमेशा कहता था विशाल बुद्धि हो, और दादी जानकी कहती थी जिसकी बुद्धि विशाल है और अगर दिल भी विशाल हो तो डबल ताजदारी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों से स्नेह के सागर सर्व खजानों के विदाता सर्व खजानों के विदाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। स्नेह के सागर सर्व खजानों के विदाता वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। तो यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन बहुत विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मिलन मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप के द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। वरदानी बाप इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। दूसरी बार पढ़ा, थोड़ा ध्यान पे देने की है। तो बाप भी विदाता है और वरदाता भी है। विदाता भी है, वरदाता भी है। बाप का भी विदाता वरदाता का अविनाशी पाठ इसी समय पर चलता है। इस समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। भोले और साधारण विश्व के आगे निमित्त बनी है, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या साइंस की विद्या पॉलिटिकल साइंस अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार साइंटिस्ट रिलीजियस लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स इसी को ही आज की दुनिया में
विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता, अपने आप और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में हैं, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हो। तो जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए हो। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप समान बनना है ना, तो ये सब बात अंडरलाइन करनी होती है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुरा रहे थे। अगर किसी को, किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज अधिकारी आत्माओं की है, तो क्या वो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल से स्नेह और दिल की श्रेष्ठ भावना, ऐसी आत्माएं प्रिय हैं। स्नेह और भावना, तो दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। तभी भागे भागे जाते हैं ना मधुबन। तो दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। दिलाराम बाप को पसंद ही है दिल का स्नेह। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। ठीक है? पसंद हो ना, परमात्मा को फील होता है ना, इसलिए पसंद हो, इसलिए उसने अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं, आप बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है? पा लिया। वो भी इंतजार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे पा लिया। आप संपन्न बन गए। वह बुद्धिमान जब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं, वो अभी तक बुद्धि लगा रहे हैं, वह बुद्धिमान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने आपको विशेष आत्मा बनाया है।
पहचान लिया, प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या करना है? पहचान लिया, प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है। तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए। ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है, या अपनी प्रवृत्तियों में बिजी रहते हो? बाप की बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं को सेवा का, अपनी स्थिति बेहद की बनाओ, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। बेहद की स्थिति में बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। हमेशा बेहद की बुद्धि से सोचो और विश्व की बेहद की आत्माओं के लिए श्रेष्ठ संकल्प करो, तो बाबा निमित्त आपसे कोई ना कोई कार्य कराएंगे। 50 साल पूरे हुए हैं यज्ञ को, तो बाबा कहते हैं अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, उसके लिए विशाल विशाल प्रोग्राम बना रहे हैं। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है, उतना ही विशाल दिल, उमंग उत्साह और विशाल रूप की तैयारियों का है। या यही सोचते हो कि भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, वो तो थोड़े ही करेंगे ना। निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे। क्या यही तैयारी है क्या? इसको क्या विशाल तैयारी कहा जाएगा? जो हमें ड्यूटी मिली है वो हम पूरी कर लेंगे, क्या इसको ही विशाल उमंग कहेंगे? ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, बेहद का उमंग और उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशालता की निशानी ये है कि हर समय अपनी ड्यूटी, अपनी मिली हुई ड्यूटी में सेवा में नवीनता लाना। और मैं क्या करूं ड्यूटी बजाते हुए भी? नहीं तो फिक्स होता है ना, वो कर लेते हैं। बाबा कहते हैं विशालता की निशानी है सेवा में नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशालता। चाहे भोजन खिलाने को, चाहे भाषण करने की ड्यूटी है, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहेंगे विशालता। भोजन भी खिलाते हैं, दिल बड़ा हो, बेहद का हो, तो टेबल ऐसी सजाएंगे इतने प्यार से, तो दूसरे को फीलिंग आती है ना। तो जो हर वर्ष किया, उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर करो। नवीनता और रूहानियत, ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, बस सोचते हो कि जैसे चलता है वैसे ही होगा।
हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। तो क्या लक्ष्य रखे? औरों को समीप लाए। अगर हम समीप होंगे तो और देखेंगे तो वो भी समीप आ जाएंगे ना। लेकिन हम लोगों में ही छोटी छोटी बात पे मतभेद होगा, भिन्नता होगी, तो दूसरों को प्रेरणा नहीं मिलेगी ना। तो इसलिए जो बाबा कहता है ना, औरों को समीप लाओ, वो कैसे? जब आपस में समीपता होगी। परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो, सभी कर रहे हो, या बड़े ही हैं वह कर रहे हैं, सभी का कार्य है। तो हर एक को सोचना है कि मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है। जैसे भाषण करने वाले थोड़े होंगे, इतनी भारी सभा करेगी क्या भाषण? थोड़े ही करते हैं ना, सभा ज्यादा होती है। तो हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही तो कार्य संपन्न होता है ना। हर एक की अलग अलग ड्यूटी बांटते हैं तो कार्य संपन्न होता है। लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में निमित्त बनना है? चारों ओर जहां भी हो, चारों ओर जहां भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहां भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतना समय सदा हर एक के मन में क्या करना है? इस मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। किसी भी ड्यूटी पर हैं, कहीं भी बैठे हैं, पर सभी के दिल में क्या हो? विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना जरूर हो। जैसे आजकल वीआईपीज अगर स्वयं नहीं पहुंचते हैं तो शुभकामनाएं भेजते हैं ना। तो आप भी तो कोई उनसे कम नहीं हो। आप सभी विशेष आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को सफल बनाएगी। तो ये क्या हो गई? नवीनता और रूहानियत। मिनट के लिए सारे वर्ल्ड में योग करते हैं, यूनाइटेड योगा। इस समय पर अपने अपने समय अनुसार सारे विश्व में बाबा के सभी बच्चे योग करते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे जब हम इकट्ठे योग करते हैं, कलेक्टिव योग करते हैं, तो विश्व को शांति, प्रेम, आनंद, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है।
ओम शांति। अमेरिका विश्व की आत्माएं भयभीत है, हलचल भी है। सभी के प्रति शांति, प्रेम, शुभकामनाएं बाबा ने कहा ना 2 अगस्त तक, ये दादी प्रकाश मणि के दिन तक ये यूनाइटेड योगा का प्रोग्राम चला है। बहुत तो आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है जहां भी हैं 7:30 से 7:45 तक योग करें। तो यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गवाओ। कई बार छोटी छोटी बातें ड्रामानुसार कोई बात राइट नहीं होती, कभी एक कुछ भी होता है, लेकिन ज्यादा संकल्प उसमें न संकल्प न समय गवाओ। हर संकल्प से इस समय विशाल सेवा के निमित्त बन, मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं। आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण साधारण बनाओ, वातावरण वायुमंडल बनाओ। अब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना के द्वारा यहाँ आबू में मनसा सेवा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? कोई साकार में वाणी से, कोई कर्म से निमित्त बनेंगे और कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितने दिन भी प्रोग्राम चलता है, 5 दिन चले, 6 दिन चले, इतना ही हर समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ है कि मुझ आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। चाहे आपकी गुप्त सेवा है, औरों को नहीं दिखाई देगी, जनता को नहीं दिखाई देगी, पर बाबा तो उसका आपको रिजल्ट देगा ना। आपकी स्थिति पर बनेगा और बाबा भी उसका फल देते हैं, चाहे नबी दिखाई दे। तो हर एक अपने को जिम्मेवार समझो। इतना भाव ये नहीं, इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का सबको चांस मिले। यह विशेष कोई ड्यूटी मिले या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार है, इसको जिम्मेवारी नहीं कहते हैं। जहां भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने वाले, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलाना। खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इस खुशी की लहर फैल जाए। जो भयभीत ना उम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद फैला दो, उम्मीद पैदा करो।
भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो, यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। तो यही लक्ष्य रखो, स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्डन जुबली मनानी है। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रॉयल गोल्डन जुबली मनानी है, समझा? जो अब तक नहीं किया है वो करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाएं। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते हैं, समय बीतता जाता है और अंत में जो भी मिला उसको ही फिर ले पाते हो। संख्या तो बढ़ रही है लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते हो, इसलिए ऐसी आत्माएं आए जो अनेकों के निमित्त बन जाएं। चारों ओर सेवा चलती रहती है। अपने अपने स्थान पर ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलते ही रहते हैं, लेकिन अभी तो गोल्डन जुबली है। तो स्वयं की सेवा और स्वयं के साथ अन्य आत्माओं की सेवा की लहर फैलाओ। मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश न कहने वाला भी हाँ कर देता है। समय न होते भी समय निकाल लेते हैं, ये भी रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो धरनी ऐसी है, कई कहते हैं यहाँ तो ये सेवा हो नहीं सकती है, यहाँ से आत्माएं निकलती नहीं है, यह लोग ही ऐसे हैं। तो बाबा पूछते हैं आप कैसे थे? आप कैसे थे? बदल गए ना आप। तो शुभ भावना का सदा श्रेष्ठ फल होता है। क्या अंडरलाइन करना है कि शुभ भावना का सदा श्रेष्ठ फल होता है। अपने घर में आए हो, ये बाबा को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बांटना पड़ता है। बाबा कहते हैं चीज 4 की हो, लेने वाले 8 है, तो क्या करेंगे? उसी विधि से ही बांटेंगे ना। तो बाप दादा भी विधि प्रमाण चलना पड़ता है। बाप दादा ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इतने क्यों आए, भल आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि भी बनानी पड़ती है। बैठने की, मिलने की, हॉल आदि। हाँ, अव्यक्त वतन में तो कोई सीमा नहीं है, कितने भी पहुंचे, कितना टाइम भी पहुंचे। तो महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखाए, तब बनेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि कभी कॉन्फ्रेंस है तो बहुत कर ली, जब जितना होगा नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं, उन्हों को निमित्त बना सकते हो। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर्स है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे, तो हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए,
तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं, ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर दो। तो ये समझे कि ये फरिश्ता बनकर शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। तो अब देखेंगे कौन सी नवीनता लाते हो, कौन नवीनता करता है, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं, और फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लानी है और फिर नवीनता में भी नंबर मिलेंगे। तो बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में बेहद की वृत्ति रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उस समय रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले, सदा बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसी रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद प्यार और नमस्ते। बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। सदा कुमारी जीवन, निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती हैं। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझते हो। सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो या पढ़ाई पढ़ने वाली हो, विश्व सेवाधारी बनोगी या हद की, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं है। एवर रेडी आत्माओं को भी एवर रेडी बना देते हैं। तो आप कुमारी जो चाहे वो कर सकती हो। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर नहीं पाती है। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। तो सदा ये विशेषता दिखाओ कि बोले कम, जिसके भी सामने आओ वे आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़ें, ये विशेषता है। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख से टीचर नहीं, मुख से तो कहना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते नहीं हैं। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं। इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन के द्वारा किसी को बाप का बनाना है, कर्मों का एग्जाम्पल हो। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, सब देखना चाहते हैं। तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं, कैसे चलते हो, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। तो ऐसा लक्ष्य रखो। समझा संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है, उसको तो जानती हो ना।
संगम पर सबसे महान कुमारियों का कुमारी हैं, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनो। बनना है ना, बाबा पूछ रहे हैं क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है या टोकरी उठाने का, नौकरी करने का? आजकल बहुत होता है, कई कहते हैं हम प्रवृत्ति में रह के करेंगे, कोई कहते हैं नौकरी भी करेंगे, डबल पार्ट ना। पर बाबा कहता है कुमारी हो, बंधन मुक्त हो, तो क्यों ये बंधन बांधे। तो आज का वरदान है बालक और मालिकपन की समानता। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक, अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। बाप समान स्थिति, बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, मालिकपन की विशेषता है जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार। जितने मालिक उतने विश्व सेवाधारी के संस्कार, सदा इमर्ज रूप में। मालिक तो कहेगा ना मेरा संसार है तो मुझे सबकी सेवा करनी है। तो मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप हो तो कहेंगे बाप समान। मालिकपन का नशा, विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप, बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर में आ जाएं। सदा प्रत्यक्ष कर में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर में आ जाएं, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। आज थर्ड संडे है, 6:30 से 7:30 योग होगा। और मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। अभ्यास क्या करना है? मैं आत्मा बीज रूप सेवा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर, शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही है। ये सबको शाम को अभ्यास के लिए मधुबन से आया है। मुरली में तो बहुत कुछ होता है ना, रिवाइज करना है। बाबा ने कहा क्या नवीनता क्या है कि बेहद रूहानियत हो और बेहद। और बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, जहां भी हो अपनी शुभ भावना शुभ कामना
बेहद की बुद्धि, विशाल दिल, भोग की तैयारी करें। तो यही नवीनता और रूहानियत हो। और जैसे मैंने बताया कि जैसे बाबा ने भी कहा कि सब तो स्टेज पर लेक्चर नहीं करेंगे ना, थोड़े ही करेंगे, सभा ज्यादा होगी, पर हर एक को जो भी ड्यूटी मिले, बाबा ने तो कहा इतने तक और देशों में हो जहाँ प्रोग्राम नहीं भी हो रहा है तो भी हम पार्टिसिपेट करें, शुभ भावना शुभकामना से। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं ऐसा नहीं आना चाहिए कि किसको क्या पता मैं क्या करता हूँ, मैं तो सामने नहीं हूँ, मेरा तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है। पर बाबा तो देखता है ना सबको। हम सबको मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? बाबा से ना। तो हमेशा ऐसे समझ करके जो बाबा हमें कहते हैं करना चाहिए वो हमें करते रहना चाहिए। बाबा ने कहा उमंग उत्साह भी हो, खुशी भी हो, सहयोगी भी रहें। फिर आज बाबा ने कितना अच्छा बताया कि अगर हम मालिक हैं तो सारे विश्व की सेवा करेंगे। जो मालिक होता है वो तो कहता है मुझे करना ही है, और लोग ड्यूटी करेंगे, मालिक तो सब कुछ संभालेगा ना। जब से बाबा के बने हैं कुछ भी मनाना है, दुख सुख में बाबा को भोगी लगाते हैं। कोई विघ्न आता है कभी, और कोई जन्मदिन मनाता है, कोई नया सेंटर खोलता है, कुछ भी बाबा को भोग लगाते हैं। भोग तो एक निमित्त कारण होता है, लेकिन बाबा से भोग स्वीकार कराते समय जो वरदान मिलते हैं, जो अनुभव होते हैं, उसका अपने जीवन में बहुत महत्व है। ऐसे तो रोज आप सभी भोजन बनाते हैं तो भोग लगाते ही है ना। फिर गुरुवार का भोग होता है, हम लोग हारमनी हाउस में संडे को भी लगाते हैं, क्योंकि गुरुवार को सब लोग नहीं आते हैं तो संडे को सिर्फ भोग नहीं, अच्छी तरह भोग बनाते हैं। थर्सडे का तो भोग 40-50 को मिलता है, संडे को फिर जितने भी होते हैं, कभी 150, जितने भी होते हैं सबको ठीक से बनाते हैं। नमकीन भी बनाते हैं, मीठा भी बनाते हैं। बाबा को भी लगता है, परिवार को भी मिलता है, दोनों तरह से सोचते हैं। तो हर एक को जो सेलिब्रेट करना है बाबा से ही करना है, राइट। और परिवार तो है ही अपना, अलौकिक परिवार भी साथ में भोग लगता है तो परिवार के साथ तो होता ही है। तो आज और कल भी, कल संडे का भोग तो हारमोनी हाउस के कारण लगाते ही हैं, कल भी लगेगा। तो कईयों का भोग है कल भी, तो इसलिए
भोग का बहुत महत्व है। एक अंदर में बहुत ऐसी फीलिंग आती है, जैसे ट्रस्टी हैं हम, समर्पित हैं। भक्ति मार्ग में भोग लगाते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो भोग लगाते हैं, दूसरा कोई ना कोई मनोकामना होती है। नहीं, हम तो भोग लगाते हैं बाबा को थैंक्स के लिए और ब्लेसिंग के लिए। बाबा से ब्लेसिंग मिले और बाबा को थैंक्स करने के लिए, इसलिए मनाते हैं। आप लोग सभी ठीक हैं? बिल्कुल सभी ठीक है। देखो बाबा ने, दुनिया भयभीत है, आप लोग में तो भय नहीं ना किसी प्रकार का। भय तो नहीं है, पर संभाल तो सभी रहे हैं। राइट, बाबा कई बार कहता था साकार में भी, कि बेपरवाह नहीं रहो। शरीर भी एक संगम युग का वैल्यूबल है ना। अटैचमेंट तो नहीं रखनी है, लेकिन संभाल तो रखनी है। टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, अच्छी ठीक तरह से बैलेंस रखना हर चीज का। उससे शरीर ठीक चलता है तो सेवा भी अच्छी हो पाती है ना। कर्मों के हिसाब अनुसार कभी कुछ बातें आती हैं शरीर के लिए। लेकिन वो भी बाबा की याद में सब ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर शाम को मिलेंगे आप सभी से। ठीक है, ओके, ओम शांति। आज मैं अमृत वेले बैठी तो ये तो देखो शाम को हम लोग इकट्ठे होते हैं, उसका तो अच्छा अनुभव है, बल है। इतना निरंतर हम लोगों ने योग साधना की, ज्ञान की लेन देन करते हैं, तो देखो ईश्वर के गुण हैं और दूसरा ब्रह्मा बाबा के गुण हैं। तो निराकार बाप समान, निराकार को समझ के उनके गुणों को फिर ब्रह्मा बाबा ने धारण किया। ज्ञान के आधार से फिर श्रीमद् बाबा ने दी। तो आज इतना अच्छा अनुभव हो रहा था कि जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं और प्रभु को, ईश्वर को, बाबा निराकार बाबा को, उससे जैसे बुद्धि से मन से समीप आते हैं प्यार से, तो बाबा का हर गुण अपने में फील होने लगता है। जैसे हम भरपूर हैं, बाबा शांति के सागर हैं, तो आपको लगेगा कि मैं भी शांत स्वरूप हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ। से बाबा सर्वशक्तिमान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और फिर जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं, उतना उतना ब्रह्मा बाप समान निश्चय कहें, ज्ञान कहें, समर्पणता कहें, सेवा भाव कहें, बेहद की बुद्धि कहें, विशाल दिल कहें, तो वो जैसे कि अंदर में उसके संपन्न, मतलब कि अपने अंदर में वो अनुभव होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बाप, बाप दादा, बाप और दादा के समान। तो ये बहुत अच्छा आज सवेरे अनुभव हो रहा था कि कठिन क्यों लगना चाहिए ना बाप समान बनना, संपन्न बनना। बहुत ही अच्छा लग रहा था आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ऐसे एक महीने से मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे, तो बहुत कुछ हर एक में परिवर्तन आएगा। जो दूर लगता था, जो डिफिकल्ट लगता था, वो अभी सहज और नेचुरल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार एफर्ट किया ना। सवेरे मुरली सुनते हैं, शाम को इकट्ठे योग बैठी करते हैं, ज्ञान की लेन देन करते हैं। तो संपन्न बनना मतलब, और समानता, वो ईश्वरी गुण, फिर ब्रह्मा बाबा को कैसे फॉलो करना है।
बाबा ने ट्रस्ट बनाया, समर्पित किया, तो कईयों ने समर्पित किया, लेकिन ट्रस्टी सब नहीं रहे। थोड़े संकल्प चल जाते हैं, मेरे जीवन का क्या होगा, धन का क्या होगा, ऐसा क्यों, सब कोई ऐसा क्यों कर रहा है। बाबा को कभी नहीं आया, भगवान को दे दिया, उससे मुझे मिलेगा ना। बाकी तो हर एक का कर्मों की फिलॉसफी अपनी है। तो इसको कहते, फीलिंग बहुत अच्छा आज लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि संपन्नता मतलब भरपूर है, शिव के, ईश्वर के, निराकार के, और फिर साकार में ब्रह्मा बाबा के। मुझे तो ये लग रहा है कि बाबा ने इतना टाइम हम लोगों को दिया है, तो हमको कितना उसका फायदा लेना चाहिए। ले भी रहे हैं और भी ज्यादा। कितना टाइम दिया है, घर से जॉब है या नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जाना है, शॉपिंग नहीं करनी है, कहीं भी कुछ नहीं, अपनी कमाई करो, संपन्न बनो। कितना हमको इसका फायदा लेना चाहिए। नहीं, मैं तो यही आज भी सोच रही थी कि कुछ ड्रामा में बाबा ने ये एक्स्ट्रा बोनस दे दिया हम सबको ना। तो इस एक्स्ट्रा बोनस में हमको जरूर हाई जंप तो ले ही रहे हैं, और बेहद और विशाल सेवा के लिए भी बाबा तैयार कर रहे हैं ना। आज बाबा ने जैसे कहा तो वो भी सभी हो गए। साथ हो तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो